वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू सर। फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास है वो है कि HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब उसने कुछ वैकेंसीज निकाली है, तो वो देख लेते हैं। वो बेसिकली जुडिशियल जो डिपार्टमेंट है, जजेस की हैं, उनकी वैकेंसीज निकाली हैं। तो लास्ट डेट कब है, आपको फ़ोन कब तक फिल करना है, फ़ीस क्या है, ये सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने जस्ट अभी देखा था, देखो HPSC रिक्रूटमेंट 2021, ये हम गूगल पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वहीं पे जाके देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, देन क्लिक। फर्स्ट है आपका यहाँ पे ये रहा जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन लाइक दिस। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑनलाइन अप्लाई, और यहाँ पे है क्लिक द एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे जो है क्लिक कर दोगे। तो ये ओपन होके आ गई आपकी PDF। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि रिक्रूटमेंट टू द सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस सिलेक्शन कमेटी टू द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली जजेस के लिए है। यहाँ पे लिखा है कि 156 है वो जर्नल के लिए है, 40 आपके SC के लिए, 21 BCA, 11 BCB, EVS 11, टोटल है 239। ठीक है, अब यहाँ पे है ESM, ये फुल फॉर्म्स मैं आपको बता दूंगी। जर्नल 7, SC3, BCA 1, BC2, B टोटल हो जाएगा आपके 13। ESP जर्नल 3, SC2, BC1, BC1। तो बैचलर, अब ये पर्सन्स फॉर डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन 3, हेयरिंग 3, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 2। अब 13 जो है वो है 10 जर्नल में, सॉरी 17 एंटीस्पेटरी 4 आपकी हो जाएंगी SC, BC1 1, EWS 2 एंड टोटल एजेंसी कितनी हो गई 17, एंड ESM आपकी 1 हो गई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है कि द HCS जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद द प्रीवियस कंटिन्यू, कि जो लास्ट ईयर है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। एज पंजाब सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच रूल 1951 एट द एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा एट, कि आपका यहाँ पे ये एक GR नंबर गिवन है लाइक दिस 234 एंड 309/2020 डेटेड ऑफ 14 दिसंबर, मतलब ये है। द रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज इज गवर्नमेंट, की जो भी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट कैटेगरीज में है वो है। अब ये आएगा इट्स सुटेबल एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा नॉट अवेलेबल देन द एलिजिबल सन और डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा विल बी कंडक्टेड एज द हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। हिंस the depends of the ex-servicemen of Haryana equal to the 10 times number of vacancy reserved for the ex-servicemen of Haryana shall be the shortlisted of the mains written provisionally to consult the claim against the unfilled। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे है रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स फॉर द चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ द हरियाणा ओनली कितनी है 2%, जिसके आपके ग्रैंड फादर हो फ्रीडम फाइटर से तो वो आपके 2%। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टमेंट फॉर द, की एक हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग हो जाती है, एंड पे स्केल लाइक दिस। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री ऑफ लॉ होनी चाहिए आपके पास, किसी भी आप हैं। और नेक्स्ट होना चाहिए नो पर्सन विल बी, कि आपके पास एक क्या है अप्रूव्ड होना चाहिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, कैंडिडेट की एज क्या होना चाहिए 21 ईयर्स और नॉट मोर देन टू 42 ईयर्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो रिलैक्सेशन जो बेसिकली मिलता है। देखो 5 ईयर्स का जो है बेसिकली SC ST के लिए। अब देखो वुमेन ऑफ हरियाणा हु husband has been ordered the criminal civil or criminal courts the maintenance to him, woman whose husband is remarried withdraws, woman who has legally separated from husband who have divorced, कि अपने हस्बैंड से अलग रह रही है या फिर डिवोर्स। फिर है woman who separated from husband for more than 2 years of
फिर यहाँ पर सेम वही चीज़ आपकी फर्स्ट के साथ है, ठीक है। इसमें बेसिक तो ये वाली जो एज है ये बेसिकली आपकी 45 ईयर्स तक है। अनमैरिड वुमेन्स ऑफ हरियाणा, देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और SC ST के लिए 10 ईयर्स हो जाएगी। नेशनैलिटी आपकी भाई इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको लिखा ही है। अब देखो उसके बाद आपका क्या आएगा, प्री मेंस एंड आपका इंटरव्यू होएगा। नेक्स्ट होएगा सिलेबस फॉर प्रीलिमिनरी, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन विल बी द सब्जेक्टिव एंड नरेटिव, मतलब सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एंड द ओमर शीट आंसर शीट विल बी स्कैन द कंप्यूटर, सो देर इज नो प्रोविजन ऑफ फ्री चेकिंग एंड री इवेल्युएशन, मतलब जो आपकी ओमआर शीट है वो आपकी क्या हो रही है, रीचेकिंग नहीं करा सकते, ना आप री इवेल्युएशन करा सकते, ओनली कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी द प्रीलिमिनरी एग्जाम्स विद 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 आवर्स की होगी। इट शैल बी द मैक्सिमम 125 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स फॉर द एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 0.80, इट्स मीन 20% आपका 1/5 है वो आपका डिडक्टेड हो रहा है। देयर विल बी हाउएवर द नो नेगेटिव मार्क इन द रिस्पेक्ट ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, कि अगर आपने मतलब पेपर में क्वेश्चन किया ही नहीं तो आपके यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है दी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन विल बी द, जो प्री एग्जाम्स है द सिलेबस द मेन रिटर्न एग्जामिनेशन द कंडक्टेड शुड बी द expected to have the journal and the basic overview of the main subject and the also availability to answer the question to current events the national and international importance, ठीक है। इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री गवर्नेंस द कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी टेस्टेड द analysis skills reasoning aptitude the standard of the question should be the low and graduate level। नेक्स्ट होगा the object of the preliminary examination to the short list, जो भी आपके कैंडिडेट्स है वो शॉर्ट लिस्टेड जो हो जाते हैं तो उनको मेंस में नो कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल इन द मेंस एग्जाम अनलेस यू हैव द मिनिमम 150 मार्क्स, अगर 150 मार्क्स हैं तो भी उससे नीचे तो आपको किसी को अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेल नॉट बी कंडक्टेड टूवर्ड्स द, कि आपके प्री के मार्क्स है वो आपके क्या है उसमें क्लियर नहीं किए जाएंगे, मतलब कि जो फाइनल पेपर है उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, मतलब 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज है उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जाम। मेन एग्जाम्स के लिए आपको रोल नंबर फिर से दोबारा आएगा, ठीक है। और मेंस एग्जाम वाले मार्क्स है वो आपके काउंट होंगे, प्लस आपका जो भी आपके इंटरव्यू के है वो दोनों आपके काउंट हो जाएंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द मेन एग्जाम हु अप्लाई अगेन द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म द मेंस एग्जाम, कि प्री का हो जाएगा जब आप मेंस का दोबारा फॉर्म फिल करोगे, एंड हु इन्फॉर्म द एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले इन द कमीशन वेबसाइट, ठीक है। कैंडिडेट थर्ड टाइम जो फिर वापस फिर से रोल नंबर होगा वो आपका किसके लिए होगा, वाइवा के लिए। और आपकी जो वेबसाइट है लाइक दिस कि www.highcourt.hchandigarh.gov.in, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप फीस में देख लेते हैं क्या है। मेल कैंडिडेट है तो आपकी क्या होगी, मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल कैटेगरी इंक्लूडेड डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, यहाँ पे 1000 फॉर मेल कैंडिडेट जर्नल एंड रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EVS सबके लिए 1000 है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल इंक्लूडेड द फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ 250, ठीक है। या फिर अदर स्टेट्स की जो फीमेल है उसके लिए भी आपकी 250 है। फिजिकल जो हैंडीकैप है उसके लिए आपकी 40 है, उसके लिए सॉरी कोई भी आपकी फीस नहीं होगी। अब देखो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है, सॉरी आपको रिफंड कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट चीज़ में ये वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने दिखाई दी हैं वापस इस पेज पे।
अब नेक्स्ट में दिखा देती हूँ। अब कैटेगरीज में देखो, टूर्नामेंट्स में जो इन्होंने दिया गया है, एलिजिबल है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। डेफिनेशन ऑफ द ESP, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के लिए है, क्या कौन कौन सा होता है। द स्पोर्ट्स पर्सन play for the Haryana state at the national level. Sport person of Haryana domiciled do not represent the state. Only sports game who are included in the Haryana sports policy. तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं आप देखो, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, 4 ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, पैरा एशियन गेम, यूथ कॉमनवेल्थ गेम, यूथ एशियन गेम्स, अदर वर्ल्ड इंटरनेशनल गेम, अदर कॉमनवेल्थ गेम्स, स्पेशल जो भी है आपके IBSA वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, अदर एशियन कॉमन गेम, इंटरनेशनल डोमेस्टिक। अब स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन इन ए टूर्नामेंट कैटेगरी 2 एंड यहाँ पे ऊपर एक कैटेगरीज दे रखे हैं। नेक्स्ट में आ जाता है आपका मेडल आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेट है, ये आपको फिल करके स्कैन करके तब लगेगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन में हम देख लेते हैं, जो रिजर्वेशन की बात हो रखी थी SC ST के लिए जो था वो आपको मैं बता चुकी थी, 10 ईयर्स के लिए है। ये आपकी फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक पार्ट आपको बता दिया। मेंस के लिए देख लो, अभी यहाँ पे ये दिखाई दिया है। मेंस के लिए क्या होगा, एक पेपर होगा, सिविल पेपर होगा, उसमें आपका 200 मार्क्स का होगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, हरियाणा कोड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन प्रोप्राइटरशिप, सेल ऑफ गुड, स्पेसिफिक रिलीफ्स, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल, लाइक दिस, ठीक है। पेपर 2 में आएगा हिंदू लॉ, आपके जो भी सारे लॉज है, रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन है। नेक्स्ट थर्ड में आ जाता है इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, एंड पेपर 4 आपका इंग्लिश का, एंड पेपर 5 आपका हिंदी का है। अब पेपर जो 4 है वो 10 मार्क्स, जो सॉरी हिंदी का वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंग्लिश का है आपका 100 मार्क्स का है, और बाकी जो ये पेपर हैं आपके ये 200 के हैं। वाइवा होगा, वाइवा आपका 200 मार्क्स का होगा। जो रिटर्न पेपर होगा, हर एक पेपर आपका 3 आवर्स का होगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे इसके बारे में कोई भी आपको नई अपडेट आएगी, मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। मैंने पूरा बहुत अच्छे से बता दिया इसमें जाके कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।